रहदार बनाया। हुजूर की तारीफ की नात है। ऐसा तुझे खालिक ने रहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने, ऐसा तुझे खालिक ने रहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। और देखिए अभी ऑनलाइन साहब फरमा रहे थे कि तमाम लोग अल्लाह को राजी करने में लगे हैं। अल्लाह तबारक व तआला पे नबी की रज़ा चाहता है। कौने ने बनाई गई सरकार की खातिर, सरकार की खातिर, कौने ने बनाई गई सरकार की खातिर, कौने ने बनाई अगर अमल में कुछ गड़बड़ है तो चल जाएगा मामला, अगर अमल में कुछ कमी रहेगी आपको चल जाएगा। और अकीदे में खराबी अगर है, अगर अकीदे में खराबी है तो समझो तमाम नमाजें, तमाम रोजे, ज़कातें, खैरात, जलसे, यानी जो भी आपने अगर पूरी दुनिया को आपने खाना खिलाया, पूरी दुनिया को आप खाना खिला रहे हैं, पूरी दुनिया को कपड़े पहना रहे हैं, अगर आपका अगर कोशिश जो अच्छे काम करता है मगर उसका अकीदा खराब है, अरे रुक जाओ यार, उसको अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देगा। मगर जिसका अकीदा खराब है, जो बदअकीदा है, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है, जो याद हुजूर का नाम लेता है मगर हुजूर की शान, हुजूर की मोहब्बत उसके अंदर वैसी नहीं है जैसे कि हुजूर से मोहब्बत करनी चाहिए, वो इंसान पक्का जहन्नमी है। इतनी अच्छा मत करते हैं। कभी भी अगर अमल के अंदर कमी हो जाए तो अल्लाह उसको बख्श देगा, मगर जिसका अकीदा खराब होता है अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं फरमाता है। इसलिए अपने अकीदों को दुरुस्त रखो, अपने अकीदों को दुरुस्त रखो, अपने अकीदे को मजबूत रखो। हमारा अकीदा क्या है देखिए, फरमाते हैं अल्लाह मासूम साहब, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, कुंजी तुम्हें दी अपने, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक मुख्तार बनाया, महबूब किया मालिक मुख्तार बनाया, ऐसा तुम खालिक ने तरहदार बनाया। अल्लाह तबारक व तआला, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश शबे बरात में भी नहीं फरमाता है। ये बहुत बरकत वाली रात है जिसमें अल्लाह ताला बनु कल्ब की जो बकरियां हैं, लाखों से बकरियां हैं,
उस रेबड़ बनु कल्ब की बकरियों की रेबड़ के बालों से भी ज्यादा अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आजादी अता फरमाता है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह उस रात में, कुछ लोग ऐसे हैं कि उस रात में उनकी बख्शिश नहीं होती है। तो कौन है? जादूगर। जादूगर नहीं हो या जादूगर हो, अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं फरमाता। तो ये काम बहुत चल रहा है इसका, चल रहा है इतना मानदार क्यों हो गया, ये इतने तरक्की पर क्यों हो? कोई मियाँ है जादू कर लेते हो, उसे मियाँ कह रहे हैं जादू करने वाले, पक्का शैतान है। मियाँ कहा? अरे मियाँ ये नहीं होते, शैतान है। तो जादूगर की अल्लाह बख्शिश नहीं फरमाता है। और एक चीज और चल रही है, पता है कौन सी चीज? एक चीज बहुत चल रही है, बिला वजह क्या करना, बुग़्ज़ो कीना रखना आपस में दूसरे के लिए, बुग़्ज़ो कीना। मतलब अपने दिमाग से लोग कर लेते हैं और बुग़्ज़ो कीना रखना शुरू कर दिया, उनसे ना बोल चाल ताल्लुका सब खत्म, बुग़्ज़ो कीना। क्या है ये? अल्लाह ताला बुग़्ज़ो कीना रखने वाले को उस रात में भी न बख्शता है जिस रात में अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के रेबड़ के बालों से भी ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता है। मगर उस रात जादूगर की बख्शिश नहीं है, बुग़्ज़ो कीना रखने वाले की बख्शिश नहीं है। एक पैगाम ये भी लेकर जाओ अपने वालिदैन के, जो अपने वालिदैन का नाफरमान होता है अल्लाह ताला उसकी भी उस रात में बख्शिश नहीं फरमाता। वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन की फरमाबरदारी करो, अपने माँ बाप का अदब करो। मैंने देखा है बहुत से लोग अपने माँ बाप के सामने बहुत तेज आवाजें बोलते हैं। तुम्हें पता है भाई, बेटा कह रहा है अपने वक्त, तुम्हें पता है, अपनी माँ से कह रहा है तुझे क्या पता बुढ़िया, तुझे क्या पता कौन सा जमाना चल रहा है, कौन सा माहौल चल रहा है। एक माँ को तमीज सिखाने वाले, एक माँ को बुलंद आवाज से बात करने वाले, एक बाप को तेज आवाज में बातें करने वाले, एक माँ बाप का दिल दुखाने वाले। सुन ले, जो शख्स अपने वालिदैन का दिल दुखाता है वो इतना किरदार इंसान है, इतना बदतरीन इंसान है कि परवरदिगार आलम वालिदैन के नाफरमान को, वालिदैन के गुस्ताख को उस रात में भी नहीं बख्शता है जिस रात में अल्लाह ताला बहुत से लोगों को जहन्नम से आजादी अता फरमाता है। वालिदैन की कदर करो, कदर। जब इंतकाल हो गया वालिदैन का तो रो रहे हैं, अब अफसोस कर रहे हैं, क्या है, क्या मिलने वाला? माँ बाप भी चले गए। अब देखो कितने रंग की मिठाइयाँ आ रही हैं, चाय भी पीते थे, कैप्सूल भी पीते थे, कौन से पीते थे? कैंपर पीते थे, कैंपर। फाता मरा की जा रही है, और वो कौन सी बहुत चल रही है, थम्स अप, उससे फाता मरवा रहा है। मतलब यहाँ मोहब्बत दिखाई जा रही है। एक तो जिंदा तो कुछ नहीं था, इसलिए अपने वालिदैन का अदब करो, उनके सामने झुककर नीची निगाहें करके। पीर साहब का बहुत ज्यादा पढ़ते, पीर साहब का बिल्कुल झुक जाएंगे, गिर जाएंगे उनके सामने। और माँ बाप जिन्होंने कुर्सी को बाप ने कमा कर लाया, बच्चों का पेट भरा, वो माँ जो सर्दियों की रात में जब बच्चा रोता है माँ को नींद आती है, माँ अपनी नींद कुर्बान कर देती है, माँ अपना आराम कुर्बान कर देती है। मगर बच्चे को नींद नहीं आती है, वो बच्चे को खिलाती है, बच्चा रोता है, उसको सुलाने की कोशिश करती है, मगर बच्चा नहीं सोता है। माँ अपने बच्चे का किस कदर ख्याल करती है, बच्चा पेशाब फिर देता है, माँ उस बच्चे के कपड़े बदलती है, माँ कितना ख्याल करती है अपने बच्चे का। आज जो बच्चा बड़ा हो गया है वही बच्चा अपनी माँ को आंखें दिखा रहा है, वही बच्चा अपनी माँ की नाफरमानी करता हुआ नजर आ रहा है। ऐ इंसान, ऐ वो लोगों जो अपनी माँ का दिल दुखाते हो, जो अपनी माँ के सामने बुलंद आवाज से बातें करते हो, ऐ वो
तब होगा जबकि तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी है। माँ बाप राजी नहीं है, तुमसे तुम्हारा खुदा राजी नहीं होगा, तुमसे तुम्हारा परवरदिगार आलम राजी नहीं होगा। इसलिए अपने माँ बाप को राजी कर। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमत बनकर आए हैं, रहमत बनकर आए हैं। तो ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तारिक दीदार बनाया। तो मैंने कहा था कि जो उलमाए किराम हमारा दिल साफ करने के लिए आते हैं, हमें अच्छाई का हुक्म देते हैं ये, और बुराइयों से रोकते हैं। और ये उम्मत जो उम्मत खैर है, उसकी वजह यही है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। उम्मत खैर होने की वजह ये है, और हम बुजुर्ग की उम्मत है, ये भी वजह है। तो देखिए क्या है, हमें अपने दिलों की सफाई, इसके लिए हम दुआ करते हैं। आमीन कहना। लिल्लाह करम मेरे वीराने दिल पर, वीराने दिल पर, लिल्लाह करम मेरे वीराने दिल पर, वीराने दिल पर, लिल्लाह करम मेरे वीराने दिल पर, सहरा को तेरे हुस्न ने गुलजार बनाया, सहरा को तेरे हुस्न ने गुलजार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने गुलजार बनाया। हमारे वक्ते फरमाते हैं, उनके नबे रंगी की निछावर थे मुझसे, निछावर थे मुझसे। सोना कैसा होता है? पीला होता है, और चांदी सफेद होती है, और लाल होता है, लाल लाल होता है, लाल लाल होता है। क्यों होता है? सुर्ख को होता है। हमारे नबी के जो होंठ थे ना, सुर्ख थे, हमारे नबी के होंठ सुर्ख थे। अच्छा, किसी के होंठ सुर्ख हो तो वो खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। और हमारे नबी तो ऐसे खूबसूरत है, कोई ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। देखते जाओगे, देखते रहोगे, इंतकाल हो जाएगा तो मिलेगा नहीं दूसरा। हाँ, तो सुर्ख हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत थे, और आपके होंठ सुर्ख थे। तो लाल जो है, अल्लाह ने उस लाल को सुर्ख इसलिए बनाया, अपने नबी के होठों का सदका उस लाल को अता फरमाया, इसलिए वो पीला नहीं बना, सफेद नहीं, बल्कि उसको सुर्ख। उनके नबे रंगी की निछावर थी मुझसे, निछावर थी मुझसे, उनके नबे रंगी की निछावर थी मुझसे, उनके नबे रंगी की निछावर थी मुझसे। अस्कर में हसन लाल तलवार बनाया, अस्कर में हसन लाल तलवार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तारिक दीदार बनाया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबों को प्रोग्राम सुनने की तौफीक अता फरमाए, और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आज प्रोग्राम सुने तो आज तो ज्यादा जोश होना चाहिए, बेदार होना चाहिए इंसान को। कमेटी वालों से भी कह रहा हूँ, ऐसा मत करिए कि प्रोग्राम के बाद सो जाओ और सोते ही रहो 8 बजे तक। देखो, नमाज पढ़ने आ जाइए, जब कामयाब है प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जब कामयाब है, मैं तो बताऊँ खास तौर से सोते रहो तो फायदा क्या है प्रोग्राम करते हैं? नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। इस्लाम की जो बुनियाद 5 चीजों पर है, कलमा, नमाज, सबसे पहले नमाज है। अल्लाह ताला हम सबों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबों को अपने वालिदैन का अदब, वालिदैन का अदब, वालिदैन का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो भी गुफ्तगू हुई, जो भी अगलात हुई, अल्लाह अपने फजल से माफ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह
रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।